फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा ही पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपके लिए, इस वक्त क्या सोच रहे, क्या फील कर रहे हैं, आपसे क्या बात करना चाहते हैं। चैनल पे नहीं हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करने हैं। एंजल्स, क्रिस्टल, ब्रेस्टेड क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं, सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा एक ही नंबर है जो कि स्क्रीन पर है, ठीक है। एकदम रिलैक्स रहना है। जल्दी से लाइक कर दीजिए वीडियो को। कैंडल पे फोकस करें। आपके पर्सन के फेस को विजुअलाइज करें। उनका नाम 3 टाइम दिल ही दिल में दोहराए। आपके रिश्ते की अच्छी अच्छी बातें सोचें। उनका स्माइली हैप्पी फेस इमेजिन करें। एकदम रिलैक्स। गाइड करें यूनिवर्स, इस वक्त मेरे जो भी व्यूअर्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, हमें इनके पार्टनर की 2 एनर्जीज दे मेरे व्यूअर्स के लिए। इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं। एकदम रिलैक्स रहना है। आपकी एनर्जीज भी चेक करेंगे, ठीक है। आप तो पास की एनर्जीज में ज़्यादा हो, आपके पर्सन भी, और थर्ड पार्टी सिचुएशन भी 100% है। और बहुत टाइम से सेपरेशन चल रहा है। कहीं ना कहीं आपके साइड से एनर्जी से क्या आपको लगता है कि सिर्फ आपने इस पर्सन से ट्रू लव करा था, और वन साइडेड लव, सिर्फ आपने प्यार करा है। इस पर्सन ने तो हमेशा आपके मतलब आपके इमोशंस के साथ खेला है, आपके प्यार का मजाक बनाया है। आप अपने आप में जैसे कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हो, खुद को जैसे कि खुद को पूछ रहे हो, क्या सच में इस पर्सन ने जो भी मतलब आपका प्यार इस पर्सन से सिर्फ ऐसे प्यार था, अट्रैक्शन था, ज़रूरत थी, या तो आपका पहले कहीं से ब्रेकअप हुआ था, आप अपने आप को हील करने के लिए इस पर्सन के कांटेक्ट में आए थे। तो पहले प्यार को आप भूले नहीं थे, इसलिए इस पर्सन के कांटेक्ट में आए थे। तो कहीं ना कहीं आपका भी दिल पहले प्यार के पास ही अटका हुआ था। तो कुछ ऐसे एनर्जी से जो कि आपको खुद को भी अभी समझ में नहीं आ रहा कि सच में आप इनसे प्यार करते भी हो कि आपको इनकी जरूरत है, ठीक है। तो आपको खुद के ऊपर डाउट दिखाई दे रहा है। फिर भी इस पर्सन को लगता है कि अगर ये बात नहीं करेंगे तो शायद आप हैप्पी रह नहीं पाओगे। तो खुश रहने के लिए इनकी जरूरत है, जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए इनकी जरूरत है। 2 पल प्यार से बात करेंगे तो आपको अच्छा लगता है, इसलिए इनकी जरूरत है। तो ये जरूरत है, प्यार कहाँ है, ठीक है। प्यार तो ज़रूरत के ऊपर नहीं होता। ये कहीं न कहीं आपको ही फ़ील होने लगा है, आप अपने आप को ही नोटिस कर रहे हो कि सच में प्यार है या ज़रूरत है, ठीक है? या तो सिर्फ़ आप ही प्यार करते थे और आपके पर्सन कभी नहीं करते थे। क्योंकि आपके पर्सन भी बहुत ज़्यादा पास्ट की बातें सोच रहे हैं, ये भी अपने आप के ऊपर ज़्यादा डाउट कर रहे हैं। इनको भी नहीं, अभी क्लैरिटी नहीं मिल रही है कि ये जो मतलब आपके साथ हमेशा ही दिमाग लगाना, माइंड गेमिंग खेलते रहना, आपको अंधेरे में रखते रहना, आपको हमेशा टाइम देना लेकिन मिलने के लिए नहीं आना, हमेशा सेपरेशन मेंटेन करके रखना, या तो बहुत ज़्यादा साइलेंस ट्रीटमेंट देना, बहुत मतलब कम-कम बातें करना, ज़्यादातर बातें आपकी सुनना लेकिन अपने बारे में कुछ नहीं बताना। और अगर आप खुद इंटेंशनली कुछ पूछने की कोशिश करो तो वहाँ पे भी झूठ बोल देना। बहुत कुछ बातें ऐसी जो कि आपको कभी नहीं शेयर करना। और आपको ये भी बोलना कि आपको इन सब चीज़ों से दूर रहना ज़रूरी है। इनको अच्छा नहीं लगता है कि आप इनके फैमिली मैटर में दखल अंदाजी करो। बहुत बार आपके पर्सन ने आपको ऐसे लाइन्स बोले हैं क्लियर, आपको बहुत हर्ट भी हुआ है। तो करंट एनर्जीज में आप भी यही बातें सोच रहे हो, और आपके पर्सन की एनर्जीज में ये है कि आप दोनों को अभी ये यकीन नहीं हो रहा कि आपका ये सच में प्यार है, सोलमेट कनेक्शन है, कार्मिक कनेक्शन है, या तो जस्ट आप दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। तो इसलिए स्पेस मेंटेन है। लिटरली यादों की लंबी लाइन है यहाँ पे, एक के बाद एक के बाद एक, इसने ये करा, इसने ऐसे बोला, फिर यहाँ पे इसने ब्रेकअप दिया, यहाँ पे मैं रिश्ता सही कर सकता था, तब इसने मेरी बात नहीं सुनी। जब आपको लग रहा था रिश्ता सही हो सकता है, तब आपके पर्सन ने आपकी बात नहीं सुनी। इक्वल गिव एंड टेक कभी नहीं हुई। कहाँ पे बहुत ज़्यादा आपके साइड से बहुत केयर, तो यहाँ से नफरत। जब इनके साइड से आपकी केयर हो रही थी तो आपसे बहुत ज़्यादा नफरत। तो हमेशा दोनों में से कोई एक पीछे हटा है।
तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि नहीं है। दोनों के एनर्जीज में ये है कि पहले अपने आप को समझा दूं कि प्यार है कि क्या है, जी कर देख लेते हैं। वैसे भी इतने टाइम से नो कांटेक्ट चल रहा है, कुछ बात ही नहीं हो रही, बात हो रही है तो नेगेटिव बातें होती है। इससे बेटर है कि अपने आप को पहले ऑब्जर्व करो क्या चाहिए। एरीलियो सजिटस मिसिंग धनु राशि, यहाँ पे टॉरस कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि है। अब यहाँ पे ना तो थर्ड पार्टी को लेकर कुछ ओवर थिंकिंग है और ना ही आप आपके पर्सन को लेकर कुछ ओवर थिंकिंग कर रहे हो। आपका दिल बस इसी बात की वजह से टूट रहा है कि इस पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको जो उम्मीद थी इस पर्सन से, ये सच में अगर आप किसी और रिश्ते से टूट कर आपका दिल टूटा था और इस पर्सन के पास आने के बाद अगर आपको हीलिंग महसूस हुई थी, तो वो हीलिंग भी आपके पर्सन ने छीन ली। मतलब ज्यादा टाइम ये पर्सन आपको हील रख नहीं पाए, 5-6 महीने के अंदर आपको ब्रेकअप दे दिया, आपको हर्ट करना स्टार्ट करा। पहले तो आपसे बहुत ज्यादा मीठी मीठी बातें करी और सडनली अपनी एनर्जीज निकाली। ठीक है, आपके अंदर फायर जगा दिया, आपके अंदर एडिक्शन जगा दिया, आपको अपनी आदत लगा दी और सडनली फिर अपनी बातें मनवाना आपसे स्टार्ट करा। तो ये कहीं ना कहीं सेल्फिश नेचर तो है और इसलिए आपको लगता है कि ये पर्सन हमेशा से ऐसे ही थे, शायद ये आपसे कभी प्यार नहीं करते थे, तो आपको क्यों इनकी जरूरत है, ये आपको समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, यू टर्न की एनर्जीज है। जो पहले हुआ है आपके साथ पहले रिश्ते में, वही फिर से इस रिश्ते में भी हो रहा है। ठीक है, आपने हमेशा यही किया है, मतलब अपनी साइड से एफर्ट्स लगाते रहना, सामने वाले को ज्यादा इंपॉर्टेंस देना, अपनी कुछ भी वैल्यू नहीं करना, अपनी रियल एनर्जी जो आपको गुस्सा भी आता है तो उसे भी छुपा कर रखना, क्योंकि सेपरेशन से डर लगना कि नहीं नहीं मैं ऐसे करूंगी तो ये मुझे छोड़कर चला जाएगा। हमेशा एक डर आपके अंदर रहता था लव रिलेशनशिप को लेकर, और इसी डर की वजह से आपका पहला रिश्ता भी आपसे छूट गया और अब ये पर्सन भी आपसे चला गया। आपको अपनी गलती अब दिखाई दे रही है और आपके पर्सन को भी आप ही की गलती दिखाई देती है। ये भी अपने आप से यही पूछ रहे हैं कि आपको अपनी गलती समझ में आनी चाहिए। आपके पर्सन को अपने आप के ऊपर बहुत ज्यादा गुरूर है, बहुत ज्यादा। मतलब है ना, भले इनको अपनी गलतियां पता भी हो ना, फिर भी है ना ऐसे आपको बोलकर नहीं बताएंगे, आपको सॉरी नहीं बोलेंगे, इनकी जबान से सॉरी निकलेगा नहीं। ये आपको तरसाने के लिए, आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए दिमाग लगाते रहेंगे और यही कर रहे हैं। मतलब आपको स्टॉक करते हैं, आपको सोशल मीडिया को देखते हैं और इनको ये भी पता है कि आप भी इनके सोशल मीडिया को देखते हो, तो बार बार डीपी चेंज करते रहना, बार बार आपको ब्लॉक अनब्लॉक करके देखते रहना, आपको मैसेज टाइप करना लेकिन सेंड नहीं करना, कॉल करने का दिल करता है, हो सकता है कि आपको इनका मिस कॉल आता है लेकिन फिर से डिस्कनेक्ट कर देना और आपको ऐसे दिखाना कि इसने आपको याद करा था। ठीक है, तो जैसे आपके ऊपर एहसान करा था। तो ये छोटी छोटी हरकतें करते रहना जिससे कि आपको यकीन हो जाए कि हाँ मतलब कितना बेचारा है ये पर्सन। आप इनसे बात नहीं कर रहे हो, आप नाराज हो इस वजह से आपसे बात नहीं करते, नहीं तो फिर ये तो अब भी रिश्ते में आ जाए। ये आपको ऐसी एनर्जीज देते हैं, आपका दिल इस पर्सन की तरफ और ज्यादा पिघलना चाहिए और ज्यादा आपके इमोशंस इनके लिए बढ़ने चाहिए। आपके पर्सन यही कर रहे हैं, लेकिन आपको इन सब चीजों से अभी इरिटेट हो रहा है, गुस्सा आ रहा है। आपको लगने लगा है कि ये मतलब नहीं, ये प्यार व्यार सब छोड़ देना चाहिए, सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस, सिर्फ खुद का ख्याल रखो, सिर्फ अपने आप के ऊपर फोकस रहना चाहिए। बार बार ये प्यार नहीं करना, अब किसी से नहीं करना है प्यार। दिल टूटता है, बार बार टूटता है। अब कोई ऐसा पर्सन चाहिए जो आपसे प्यार करे, जो आप इनके लिए करते हो आपके पर्सन के लिए। अब ऐसा कोई पर्सन आपकी जिंदगी में नियर फ्यूचर एंटर करेगा, इस बात के ऊपर आपको यकीन भी है कि आपकी लाइफ में न्यू लव आ रहा है। ठीक है, चांसेस ये भी है कि ये पर्सन तो आने ही आने हैं, क्योंकि भले प्यार नहीं लेकिन जरूरत तो इनको है। और प्यार नहीं इसीलिए क्योंकि ये पर्सन, जहाँ पे प्यार होता है ना यहाँ पे इतना घमंड इतना ईगो नहीं होता। इस पर्सन के अंदर बहुत ज्यादा ईगो है। ठीक है, आपने प्यार सच में करा था। आपने तो, अगर आपका ये पहला रिश्ता नहीं है ना, मतलब पहले इनसे पहले आपका कोई रिश्ता था कहीं पे, तो वहां पे भी आपने सच में प्यार करा था। तो आप अपने साइड से कभी भी ना चीटिंग एनर्जीज देते नहीं हो। आप जिस भी रिश्ते में रहोगे लॉयल रहोगे, लेकिन आपके इसी लॉयल एनर्जीज का लोग फायदा उठाते हैं और ये आपको चीट करते रहते हैं और आपको बाद में पता चलता है। तो इसलिए पर्सन तो आपको रिश्ते में थे तब भी चीट कर रहे थे, और तब भी इनको लग रहा था कि ये सही कर रहे हैं क्योंकि आपको सहारा दे रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं, आपके जख्मों पे मरहम लगा रहे हैं। ठीक है, तो क्या हुआ अगर ये किसी और से बातें करते हैं, तो सिर्फ बातें करते हैं, रिलेशनशिप तो नहीं बनाया, फिजिकल विजिकल तो नहीं करा, तो इससे कुछ नहीं होता। लेकिन ये भी आपको कभी अच्छा नहीं लगा, क्योंकि क्यों बात करना, अगर आप सिर्फ इनसे बातें करके खुश रह सकते हो, इन्हीं की यादों में जी सकते हो और पूरा टाइम आप ऐसे ही बिता सकते हो। अगर ये पर्सन आपको कहते भी है कि ये 4-5 दिन आपसे बात नहीं कर सकते, फिर भी आप कहीं और जाते नहीं थे बातें करने के लिए, लेकिन ये पर्सन तो इजीली बातें करते हैं किसी से भी।
तो आपके दिल में हमेशा से जो डाउट रहता था कि ये आपको चीट करता है, इस डाउट को आपको फाइनली प्रूफ भी मिल गया, क्योंकि इन्होंने खुद ये करके दिखा दिया। ये थर्ड पार्टी में जब चले गए तब, तो अब आपके आंखों से पट्टी उतर चुकी है प्यार की। आपको इनके लिए प्यार फील नहीं होता, आपको इनसे सिर्फ गुस्सा है। जो भी सेपरेशन भी चल रहा है, आपको लगता है कि आपका प्यार था वन साइडेड था, इसलिए पर्सन जो कि अब आपके पास लौटना नहीं चाहते। आप ही एक बेवजह का उम्मीद लेकर बैठे हो, जिसका शायद कुछ होगा भी कि नहीं आपको नहीं पता। ठीक है, और आप बस अभी अपनी ज़िंदगी में खुद पर फोकस करने की कोशिश कर रहे हो, और आपके पर्सन की एनर्जीज में चोरी छुपे आपको देखते हैं। ये इस वक्त आपको ऐसी हालत में छोड़ना चाहते हैं। ये आपको ना अपनी ज़रूरत दिखाना नहीं चाहते, अभी भी इनको आपकी ज़रूरत है। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये ना पास्ट की बातें ही ज़्यादा सोचते हैं कि आपने इनको कब क्या बोला था, कब क्या वार्न करा था, आप इनसे क्या क्या उम्मीदें रखते हो। आपके तो मतलब इनसे मैरिज के जो प्लानिंग है, ठीक है। तो ये ऐसा मतलब कभी भी नहीं चाहते, लिटरली एक्स्ट्रा अफेयर की एनर्जीज, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर आप इनके साथ बना लो, आप इनका बर्डन मत बनो। आपको ये ऐसे बाहर से खुश रख सकते हैं, ये आपको अपने फैमिली के साथ कभी खुश नहीं रख सकते। ठीक है, अगर ये आपको अपनाते हैं, अगर ये आपसे मैरिज करते हैं, तो इनसे पहले आप ही इनको छोड़कर भाग जाओगे। ये एनर्जीज इनको अच्छे से पता है, तो ये नहीं चाहते कि ऐसा कुछ हो। भले आप करंट एनर्जीज में ऐसा मानते भी हो कि ये पर्सन सेल्फिश है और ये नहीं आना चाहते क्योंकि इन्होंने आपको धोखा दिया, लेकिन आप अपने आप को संभाल रहे हो, आप अपने आप में जिंदगी में आगे बढ़ रहे हो। भले चुप बैठ रहे हो, लेकिन आप इस पर्सन को ना तो कुछ ऐसे बोलने के लिए जाते हो, गुस्सा करने के लिए जाते हो, और आप इनको अब फ्यूचर में भी कोई तकलीफ देने वाले नहीं हो। ये कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ चुका है। ठीक है, मतलब अगर अभी तक इनका मैरिज नहीं हुआ है ना, तो इनको जो लगता था कि अगर ये मैरिज करेंगे तो उस टाइम पे आप कुछ तमाशा कर सकते हो, या तो इनकी मैरिज को तोड़ने की कोशिश कर सकते हो। तो इन सब एनर्जी से आपके पर्सन अब तो बच रहे हैं, बच चुके हैं मतलब। ठीक है, ये भी एक रीजन हो सकता है कि अगर जिनका मैरिज अभी तक हुआ नहीं है, इन्होंने 2 4 5 महीने पहले आपसे ब्रेकअप बना लिया, ताकि ये अपने फ्यूचर को सेव कर सके। आप इनको मतलब इनकी मैरिज में तकलीफ मत दो, आप इनकी मैरिड लाइफ डिस्टर्ब मत करो, आप इनके परिवार के सामने, इनके समाज के सामने इनका नाम खराब मत करो। तो इस एनर्जीज को आपके पर्सन लिटरली पहले से बनाना स्टार्ट कर चुके थे। ठीक है, तो बहुत ज्यादा माइंड गेमिंग की एनर्जीज है, और लिटरली सोचते भी है कि वापस लौटना है। मतलब कोई कितना ज्यादा सेल्फिश हो सकता है। ये आपको इस हद तक पहचानते हैं कि ये सब कुछ करने के बावजूद भी आपकी ज़िंदगी में एंटर करने के बाद आपको प्यार से अपना सकते हैं। इतना यकीन है आपके पर्सन को, मतलब कि बहुत ज़्यादा घमंड आपके पर्सन के अंदर आज की डेट में है। ठीक है? इनको लगता है कि करंट में तो आप गुस्से में हो। आपको तो यही लगेगा कि ये पर्सन आपसे प्यार नहीं करते, क्योंकि इनका बिहेवियर ऐसा ही है और ये ऐसा ही रखेंगे। बहुत मतलब ये आपको तब तक ऐसे ट्रीट करेंगे जब तक कि आप इस पर्सन को सच में भूल ही नहीं जाते। भूल गए आप अब इनके लिए एफर्ट्स नहीं लगाते, कुछ नहीं, और आप जैसे कि मान चुके हो कि ये पर्सन जा चुके हो। जब तक आप नहीं जाते तब तक ये पर्सन पीछे मुड़कर देखने वाले नहीं है, ऐसा इन्होंने माइंडसेट बना लिया है। ठीक है, हाँ, अगर उससे पहले आप इनको फिर से परेशान करना स्टार्ट करते हो, कॉल मैसेज करना स्टार्ट करते हो, फिर से प्यार 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 ऐसे बेक करना स्टार्ट करते हो, तो लिटरली ये पर्सन आपको फिर से नफरत की एनर्जीज देना स्टार्ट करेंगे, इरिटेट करना स्टार्ट करेंगे, आपको आपके कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम करना स्टार्ट करेंगे। ये दिखाएंगे कि तू कैसी गलत है, तू क्यों बात कर रही है, मुझसे बात मत कर, तू ही मेरे लायक नहीं है, तू जा। मतलब इस टाइम पीरियड में जहाँ पे आपका 2 4 5 महीने का ब्रेकअप हुआ था, आपने इस टाइम पीरियड में भी किसी और से बातें बातें कर ली है। आप इनको कुछ नहीं बोल सकते, आपने भी किसी और से फिजिकल करा है, कुछ मत बोलो। लेकिन ये पर्सन आपको ऐसे ही झूठे झूठे ब्लेम करके ही रूल करना चाहते हैं, और ऐसे ही रिश्ता चलाना चाहते हैं। ये आपके लिए अपने आप को बदलने के लिए रेडी नहीं है। आपने बहुत कुछ बदल लिया इस पर्सन के लिए। आपने अपने बिहेवियर को बदल लिया है, आपने अपने तरीके, बात करने के तरीके, रहने के तरीके सब बदल लिया आपने। आपने अपनी पर्सनालिटी बदल ली इस पर्सन को अट्रैक्ट करने के लिए, कि आपको लगा कि ये जहाँ पे गए हैं शायद वो थर्ड पार्टी ज़्यादा अट्रैक्टिव है। तो उनसे कंपेयर करते करते आपने अपने आप में भी बहुत चेंजेस लाए, लेकिन फिर भी आपके पर्सन को वो चेंजेस दिखाई देने के बावजूद इन्होंने आपको बोलकर नहीं बताया। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा झूठी एनर्जीज आपके पर्सन दे रहे हैं। इनकी ये रियल फीलिंग्स जो है इनके दिल में प्यार है, ऐसे नहीं है कि प्यार नहीं है, लेकिन इनका बिहेवियर आपको अब ऐसे ही है, और ये ऐसे ही आपको ट्रीट करेंगे। और ये कम से कम मतलब आप समझ लीजिए कि अगर इस पर्सन का अभी तक मैरिज हुआ नहीं है, तो इनका मैरिज हो जाने तक और उसके भी आगे 2 4 5 महीने ये पर्सन आपको ऐसे ट्रीट करेंगे।
और अगर जिन लोगों के पार्टनर का मैरिज हो चुका है तो ये जैसे कि वहां से सिचुएशन खराब होने तक उस थर्ड पार्टी से लड़ाई झगड़े, यहाँ पे ब्रेकअप सिचुएशन, अभी सब कुछ खत्म, नहीं चाहिए ये रिश्ता, डिवोर्स केस, ये वो, परिवार को समझा दिया आपने तो मेरी जिंदगी खराब कर दी, ये सब कुछ, ये जब रेडी पोजीशन में रहेंगे तब जाके आपकी तरफ लौट सकते हैं। मतलब ऐसे नहीं तो वैसे लौटना तो आप ही के पास है, प्यार तो आप से है, नीड तो आप ही की है। अब ये इस नीड को प्यार का नाम देते हैं, ठीक है। या तो ये मान भी ले कि ये ट्रू लव है, लेकिन फिर भी ये पैनिक सिचुएशंस तब तक देते रहेंगे जब तक कि आप कंप्लीट और कंप्लीट इस पर्सन से नफरत करने नहीं लगते, ठीक है। आपके दिल में जो अभी थोड़ा बहुत भी प्यार है ना, उस प्यार को भी अब ये पर्सन खत्म कर देंगे, ये है। क्योंकि इनको ये जरूरत है, इनको यही नहीं पता है कि ये आपको सच में कब अपना सकते हैं। तो अगर इनके इस एनर्जी से, इस झूठे बिहेवियर से अगर आपको इनसे दूर रहने में हेल्प हो रही है तो आप उसी का यूज कर लो। आपके पर्सन आज की डेट में यही चाहते हैं कि बस आप इनको स्पेस दे दो, आप इनसे कुछ उम्मीदें मत रखो, ठीक है। ये कुछ नहीं बोलेंगे आपसे, इनको नहीं लगता कि ये कुछ भी कर पाएंगे, सब कुछ पास्ट में अटका हुआ है, फ्यूचर को लेकर आपके पर्सन कुछ नहीं सोच रहे करंट में, ठीक है। इनको लग रहा है कि शायद सब कुछ खत्म है, शायद ये कुछ नहीं कर पाएंगे, अगर कर भी पाएंगे तो ये अपने ही हिसाब से आएंगे और ये आपको बता कर नहीं आएंगे, ठीक है। ये सडनली आएंगे, जब इनको जरूरत होगी आपके पैरों पे गिरकर माफी मांगेंगे और आपको अपना भी लेंगे, लेकिन आज की डेट में इनको आपकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कुछ ज्यादा मतलब इतना ज्यादा सेल्फिश पर्सन है आपका कि आप खुद भी नहीं सोच सकते। जो आपने कभी भी मतलब ना इनके साथ रहने के टाइम पे जो आपको इनके साइड से जो प्यार फील होता था ना, वो प्यार भी इसलिए था क्योंकि उस टाइम पे भी आपके पर्सन सच में मतलब आपको लाइक कि फिजिकली ज्यादा पसंद करते थे, आपका साथ इनको ज्यादा अच्छा लगता था। और बहुत कुछ आपकी ऐसी आदत है लाइक कि बिना कुछ इनको, ये आपको कुछ भी नहीं पूछेंगे लेकिन आप इनको पूरी बातें बता देते थे अपनी जिंदगी की सारी, सुबह से लेकर रात तक बिना कुछ पूछे, ठीक है। तो ये आदतें आपके पर्सन को आपके अंदर बहुत ज्यादा अच्छी लगती थी, जिससे कि इनका लिटरली टाइम पास होता था, ठीक है। तो ये पसंद करते थे मतलब ये सब कुछ। तो ये जब तक इनको अच्छा लगा तब तक इन्होंने टाइम स्पेंड करा, और जब तक, और उसके बाद जब इनको इरिटेट होने लगा और जब इनको समझ में भी आ गया कि आप तो इनसे कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो, ज्यादा ही आगे का सोच रहे हो, इतना आगे का तो आपके पर्सन ने कभी नहीं सोचा है, तब जाके इन्होंने स्पेस मेंटेन करना स्टार्ट करा है, ठीक है। आपको अपनी आदत लगाकर फिर इस पर्सन ने छोड़ दिया है, और अभी ये सोच रहे हैं कि मतलब प्यार तो है, ट्रू लव है, ट्रू लव है, भले मैं नहीं करता लेकिन ये लड़की या तो ये लड़का मुझसे बहुत प्यार करता है, ठीक है। कभी भी जाओ यू इस पर्सन को मैं अपना सकता हूँ, जस्ट एक सॉरी तो बोलना है, तो ये मेरे हाथ में है कि मुझे कब करना है, ठीक है। तो इसलिए पर्सन आपको कुछ ज्यादा टाइम तक नेगेटिव एनर्जीज देंगे, अच्छे से बात ही नहीं करेंगे, आपको अच्छी एनर्जीज देना ही नहीं चाहते। आप कुछ भी कहो, कैसे भी ट्रीट करो, इनको इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मतलब ये बहुत ज्यादा है पर्सन, ठीक है। बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ कनेक्शन है आपका। आज के डेट में तो कुछ इंप्रूवमेंट दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नंबर 7 है जो कि स्पिरिचुअल एनर्जीज को शो कर रहा है, मतलब कि करंट एनर्जीज में आपको कहाँ जा रहा है कि आपको मेडिटेशन की जरूरत है, ठीक है। तो आप मेडिटेशन करिए, आपको रिलैक्स रहना है, इस पर्सन के बिहेवियर से बिल्कुल भी ओवर थिंकिंग मत करो और खुद को कोसना पहले बंद करो, ठीक है। तो ये आपके पर्सन की करंट एनर्जीज है। अब हम चेक कर लेते हैं इनकी जो भी एनर्जीज है, इनकी एनर्जीज में नेक्स्ट 24 आवर्स में क्या चेंजेस आ सकते हैं। ये जो करंट में इतना नेगेटिव एनर्जीज, इतना नेगेटिव माइंड लगा, इतना नेगेटिव दिमाग लगा रहे हैं, इनका नेक्स्ट 24 आवर्स में इनकी एनर्जीज में मेरे यूवर्स के लिए क्या चेंजेस आएंगे। 7 ऑफ पेंटिकल्स, एक्चुअल में इनको लगता है कि इन्होंने आपसे बहुत प्यार करा है, और ये जो भी आपको नेगेटिव बिहेवियर अभी दे रहे हैं, शायद इस नेगेटिव बिहेवियर के ऊपर आप कभी यकीन ना भी कर पाओ। आपको बार बार आपका दिल कहेगा कि पता नहीं मुझे क्यों लग रहा है कि ये झूठ है, ये झूठ है, ऐसे हो ही नहीं सकता, ये मुझसे बहुत प्यार करता है। आपका दिल जो अभी भी आपको कहता है ना, लिटरली आपके पर्सन चाहते यही है, ठीक है। ये जो आपको ऐसा बिहेवियर दे रहे हैं ना, इनका दिल करता है कि आप इनके इस बिहेवियर पर यकीन मत करो, लेकिन ऐसा जबान से बोलकर नहीं बताना चाहते क्योंकि इनको फंसना नहीं है। जैसे मैंने बताया 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है यहाँ पे कि ये पर्सन अपनी वैल्यू बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप के ऊपर फोकस दिखाई दे रहे हैं, ये आपसे माइंड डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। इनको अपनी जिंदगी में लगता है कि मुझे अपने करियर और फाइनेंस को छोड़कर किसी चीज को इम्पोर्टेंस देना नहीं चाहिए। प्यार मिसिंग है इनकी जिंदगी से, क्योंकि इनका प्यार आप हो, ये भले कितना भी ऐसा नाटक करे कि मुझे इसकी जरूरत है कि प्यार है, मुझे समझ में नहीं आ रहा,
लेकिन रियलिटी तो यही है कि ये पर्सन आपसे प्यार ही करते हैं, क्योंकि अगर प्यार नहीं करते तो ये ऐसे नाराज नहीं रहते कि ठीक है कि मैं इतना झूठा बिहेवियर दे रहा हूँ। रियलिटी ये है कि मैं खुद ही अपने आंसुओं को छुपा नहीं पा रहा, अब मैं क्या करूँ। ये बहुत ज़्यादा इंतज़ार करेंगे आपके साइड से कि आप एक्शन लो, आप एक्शन लो, आप बात करो। एक बार आप बात करोगे तो फिर इनको अच्छा लगेगा, ठीक है। एक्शन, ये बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज है, एक्शन एक्शन एक्शन, ठीक है। तो इंतज़ार रहेगा और ये अपने काम में बिजी रहेंगे, ठीक है। बार बार चेक करेंगे, जैसे मैंने बताया कि आपको व्हाट्सएप पे या तो आपके जो भी सोशल मीडिया अकाउंट्स है वहाँ पे बार बार चेक करते रहते हैं कि आप ऑनलाइन हो क्या, और ये ऑनलाइन नहीं है तो फिर आप क्या कर रहे हो, आप किससे बातें कर रहे हो। आपका फ्रेंड लिस्ट चेक करते रहते हैं कि कितने फ्रेंड्स नए आए हैं, आपने किसको फॉलो करा है, ठीक है। आपके पर्सन आपको ज़्यादा टाइम ऑनलाइन देखकर आपके पर्सन का अगले 24 आवर्स में बहुत ज़्यादा गुस्सा भी बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन ये अपने गुस्से को कंट्रोल ही रखेंगे, क्योंकि गुस्से के पीछे प्यार ही है, ठीक है। अगर ये आते भी है गुस्सा करने के लिए, आपको बोलते भी हैं कि तू कर क्या रही है ऑनलाइन, इतनी देर देर रात तक किससे बातें करती है, क्या करती है ये वो, तो आप तो इनको यही बोलोगे ना, भाई तुझे क्या करना है, तू तो वैसे भी मुझसे बात नहीं करता, तुमने तो मुझे ब्रेकअप दे दिया है, तो क्यों पूछ रहे हो। तो इसमें भी आपको इनका प्यार दिखाई देगा कि ये आपके बगैर रह नहीं सकते, और इनको थर्ड पार्टी आप किसी और से बातें बातें करो ये आपको अच्छा नहीं लगता। तो ये प्यार नहीं है तो क्या है, ठीक है। ये आपको फील होने लगेगा। तो ये एनर्जीज आपके पर्सन आपको फिर से फील कराना नहीं चाहते, इस वजह से अगले 24 आवर्स में भी इनको बहुत ज़्यादा आपसे बात करने का दिल करेगा। लेकिन ये मतलब आपको लगता है इनको कि आपकी उम्मीद जगाना मतलब कि आपको झूठी एनर्जीज देना, तो अब ये और नहीं, ठीक है। इनका माइंडसेट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहेगा, और इवन इनको लगता भी है कि आप बहुत ज़्यादा बेटर ऑप्शन को डिजर्व करते हो। शायद ये पर्सन आपके लायक है ही नहीं, ठीक है। आपको तो ऐसा पर्सन मिलना चाहिए जो आप ही के जैसा हो, आप ही के जैसा आपसे प्यार करे, आपकी केयर करे, उसका दिल भी आप ही के जैसे हो, इमोशनल, ठीक है। तो आप एक इमोशनल पर्सन को डिजर्व करते हो, आपको प्रैक्टिकल पर्सन नहीं मिलना चाहिए। और आपके पर्सन बहुत हद तक 99% ये पर्सन प्रैक्टिकल है, और ये सिर्फ प्रैक्टिकली सोचते हैं, क्या करूँगा तो क्या सही होगा, कैसे मेरा फायदा होगा, ये करने से क्या हो सकता है, कैसे नाम खराब होगा, घर वाले क्या बोल सकते हैं, आगे फ्यूचर कैसे हो सकता है। ये प्रैक्टिकली ज़्यादा सोचते हैं, ठीक है। तो ऐसे पर्सन के साथ शायद ही आपका फ्यूचर सही हो सकता है। तो ये लिटरली मैनिफेस्ट करते हैं कि आपको कोई ऐसा पर्सन मिलना चाहिए जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करे। दिल चाहता तो नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन डेविल एनर्जीज भी आई हैं कि ऐसा मतलब होगा तो फिर आपको फिर से विजुअलाइज करेंगे, या तो इनको कोई ऐसा ड्रीम आएगा जहाँ पे आप सपने में किसी और के साथ फिजिकल फिजिकल हो रहा है आपका, ऐसा इनको कोई ड्रीम भी आएगा, ठीक है। तो गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा, नहीं नहीं यार मैं इसे मैं जाने नहीं दे सकता इसे। टॉक्सिसिटी बढ़ चुकी है आपके रिश्ते की, ठीक है, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे लवर्स, यहाँ पे 2 ऑफ कप्स और डेविल, ये दोनों एनर्जी एक साथ आए हैं जो कि रिश्ते की टॉक्सिसिटी बढ़ेगी। मतलब बात होती है तो झगड़े होंगे, कैरेक्टर के ऊपर ब्लेम होंगे एक दूसरे के, और ज़्यादा गुस्सा होगा, ठीक है। और इस गुस्से के पीछे का मेन प्रॉब्लम यही होगा कि प्यार है आप दोनों के अंदर, जो कि आपके पर्सन ये अभी अपने आप को बताना ही नहीं चाहते। बस इनको ब्लेम ही करना आपके ऊपर, गुस्सा ही करना आपके ऊपर, ठीक है। तो ये है मतलब, ये कितना भी गुस्सा करे, कैसे भी आपको कितना भी नेगेटिव ट्रीट करे, आपको जाना नहीं है कहीं पे, आपको इनका इंतजार ही करते रहना है, ठीक है। ये ऐसा बिहेवियर आपको अगले 24 आवर्स में देंगे, और आप ही के साइड से इंतजार करेंगे, एक्शन लो बात करो बात करो, ऐसी एनर्जीज रहेगी इनकी, ठीक है। तो बहुत ही ज़्यादा आपके पर्सन मतलब कुछ ज़्यादा ही नेगेटिव एनर्जीज में जा चुके हैं, और ऐसा तभी होता है जब आपके पर्सन का एनवायरमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव होता है। तो इनका एनवायरमेंट भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में अगले 15-20 दिनों की एनर्जीज में क्या चेंजेस आएंगे। अगर 15-20 दिनों की एनर्जीज की बात करूँ ना, सेम सिचुएशन रहेगी जो अभी चल रहा है। आपके पर्सन अपने काम में बिजी रहेंगे, और इस रिश्ते में रियूनियन को लेकर इनको डाउट रहेगा कि ये क्या करे। अकेलापन इनके अंदर बहुत ज़्यादा रहेगा। अगर आपसे बात करेंगे तो पता नहीं आप इनको और क्या क्या पूछ लो, और कितना इनको जवाब देते देते फिर से आपके झगड़े हो जाए। प्यार तो मतलब बहुत दूर की बात है, आप इनसे अब झगड़े ही करोगे, ठीक है। कम्युनिकेशन आपको इनका जरूर रिसीव होगा, ये तो 24 आवर्स में भी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है, और अगले अब 10-15 दिनों में भी आपका इनसे बार बार कम्युनिकेशन होता रहेगा। लेकिन एनर्जीज ऐसी रहेगी मूव ऑन की, ये जा रहे हैं, आप इनको रोकने की कोशिश मत करो। आप अपना देख लो, आपको जो करना है आप करो, आप मूव ऑन करो। ये पर्सन आपको रोकने की कोशिश नहीं करेंगे, और ये भी जा रहे हैं, और ये जैसे कि उम्मीद रखेंगे आपसे कि आप भी इनको रोकने की कोशिश मत करो। तो आपका आज 24 आवर्स, अगले 15-20 दिन बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है, और ये पर्सन ना लिटरली चाहते ही है कि इनको भागना है इस रिश्ते से, ठीक है। अब इनको कुछ ना कुछ ऐसे एनर्जीज है कि जो आपके पास आने देती ही नहीं है।
जैसे मैंने बताया कि इनका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, इस वजह से आपके रिश्ते की ये नेगेटिविटी अगले 15-20 दिन भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस रिश्ते में फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है। क्या ये पर्सन सच में हमेशा के लिए चले जाएंगे? क्या इनका सच में रियूनियन नहीं होगा? क्या ये ब्रेकअप है, दी एंड हो चुका है इस रिश्ते का हमेशा के लिए? इस रिश्ते का फाइनल फ्यूचर क्या हो सकता है? अगर आपके रिश्ते के फाइनल फ्यूचर की बात करूँ, 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई हैं, जजमेंट आया है और क्वीन ऑफ पेंटाकल्स की एनर्जीज है। ठीक है, मतलब बहुत टाइम नेगेटिव पैटर्न में रहने के बाद, कंफ्यूज रहने के बाद कि क्या सही है क्या गलत है, मेरा परिवार आप रोमांटिक थर्ड पार्टी आप, इनका बच्चा या तो जो भी है आपका बच्चा, जो भी बच्चा जिसके भी साइड से। ठीक है, बहुत टाइम तक दो सिचुएशंस में फंसे रहने के बाद, पैनिक सिचुएशंस आपको देने के बाद, ये नेगेटिविटी लड़ाई झगड़ा परेशानियां, एक दूसरे को जलील करना, ये भी बार बार होगा। और ये सब कुछ झेलने के बाद फाइनली जब रियलाइजेशन हो जाएगा, डिस्टेंस और स्पेस के बाद जो परेशानियां बढ़ती रहेगी आप दोनों की। ठीक है, एक मतलब ना आपको ना ऐसा लगने लगेगा कि एक प्यार करा ही क्यों था मैंने, या तो इस पर्सन के कांटेक्ट में आई क्यों, पूरी जिंदगी खराब हो गई। इस एनर्जी तक आपको जाना पड़ेगा दोनों को। ठीक है, जजमेंट मतलब कि आपकी और बहुत ज्यादा परीक्षा लेनी बाकी है, यूनिवर्स आपकी टेस्ट ले रहे हैं और ये टेस्ट और लेते रहेंगे और लेते रहेंगे। और आप जब परेशान हो जाओगे और फाइनली हार जाओगे कि बस अब नहीं चाहिए मुझे ये रिश्ता, और सडनली आपके इस रिश्ते में आपकी विश कंप्लीट होगी। सडनली ऐसा कुछ एनर्जीज क्रिएट हो जाएगा कि आपके पर्सन होश में आ जाएंगे, कोई सिचुएशन बदल जाएगी, जो थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स है उसी का सोल्यूशन मिल जाएगा, थर्ड पार्टी ऑब्स्टैकल्स हट जाएगी, या तो इनका परिवार सडनली मान जाएगा, या तो कुछ भी ऐसा हो जाएगा। क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई यहाँ पे, जो शो करती है कि नेगेटिव पैटर्न के बाद, बहुत ज़्यादा तकलीफ झेलने के बाद आपकी विश कंप्लीट होने वाली है। ठीक है, ये पर्सन सामने से आएंगे, जैसे मैंने बताया कि जब इनको रियलाइजेशन होगा ये खुद आके आपको सॉरी बोलेंगे और आपको अपना लेंगे। ठीक है, तो आपको अभी तो बहुत एग्जाम्स देने बाकी है, यूनिवर्स आपके टेस्ट ले रहे हैं, आप ये समझिए। आपको और नेगेटिव पैटर्न को बहुत ज़्यादा झेलना है इस रिश्ते में, और आसानी से आप मूव ऑन भी करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हो। आप कोशिश बहुत ज़्यादा करोगे, लेकिन ना जैसे मैंने बोला ना, फाइनली आप इतने परेशान हो जाओगे कि आप ना इस रिश्ते से भागने के बारे में सोच लोगे कि आप मतलब आपको ये रिश्ता चाहिए ही नहीं। जब इस हद तक आप जाओगे ना, तब सडनली आपका रिश्ता फिर से स्टार्ट हो जाएगा, और तब वो हमेशा के लिए होगा। मतलब मैनिफेस्टेशन, आपकी विश फुलफिलमेंट होगी, आपकी विश कंप्लीट होगी। और यहाँ पे पानी में मछली है जो कि गुड न्यूज को शो कर रहे हैं। ठीक है, आपके पर्सन एक नए एनर्जी से फिर से लौटेंगे आपके पास, और शुरू से मतलब जहाँ पे आपके पर्सन ने आपको नेगेटिविटी दी थी, वो नेगेटिविटी हटाने की आपके पर्सन कोशिश करेंगे। और जहाँ पे आप दोनों ने पहला जैसे प्यार करा था, सब कुछ वैसे के वैसे आपके पर्सन आपको देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो फाइनल फ्यूचर में आपकी विश कंप्लीट जरूर हो रही है, लेकिन मतलब जजमेंट मतलब कि आपकी बहुत टेस्ट ली जाती है। ठीक है, यूनिवर्स आपको बहुत टेस्ट करते हैं, तो ये टेस्ट में आपको पास होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपके रिश्ते का फाइनल फ्यूचर है। हम आपके लिए एंजल गाइडेंस देख लेते हैं इस वक्त। अगर आपको एंजल्स कुछ कहना चाहेंगे तो क्या कहेंगे? ये जो भी एनर्जीज आई है, सबसे पहले तो आपको अब मेडिटेशन करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अपने आप को हील करने की ज़्यादा ज़रूरत है। और एक और बात है कि आप इस पर्सन को ना बिल्कुल भी एक्शंस लेना बंद करो। इनको सामने से एक्शंस जितना लेते रहोगे उतना ज़्यादा ये पर्सन आपको अब तो इरिटेट ही करेंगे। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन इस वक्त रेडी नहीं है रियूनियन के लिए, तो इनको स्पेस दे दीजिए, सामने से एक पर्स लगाना कंप्लीट बंद कर दीजिए। तो मैसेज दीजिए यूनिवर्स, ये जो भी एनर्जीज आई है इसी एनर्जीज में मेरे यूनिवर्स को आज के डेट में करना क्या चाहिए, तो आपको क्या करना चाहिए। और आपको अगर कोई बता रहा है कि जो भी आपके दोस्त, आपका परिवार, थर्ड पार्टी जो भी आपको बता रहा है कि तेरा तो मिसयूज हुआ, तेरा तो फायदा उठाया, तेरे इतने ज्यादा आसानी से तुझे बेवकूफ बना लिया, मिसयूज कर लिया तेरा, अब तू तो किसी काम की नहीं, अगर लड़की है तो तू तो किसी के साथ शादी करने के लायक नहीं है, तेरी तो इज्जत चली गई, लाइक ऐसा मतलब जो जो बातें आपको बोल बोल कर लोग नेगेटिव कर रहे हैं, आपको कहाँ जा रहा है, आपको उन सारे नेगेटिव लोगों से दूर रहना है। उन सारे नेगेटिव पीपल्स को अपनी ज़िंदगी से हटा दो, जिनको देखते ही आपको लगता है कि आज पूरा दिन खराब जाएगा, इससे बात करूंगी तो पूरा मूड ही खराब हो जाता है, ये तो मेरा मतलब पहले से मैं टेंशन में होती हूँ, इससे बात करके मेरा टेंशन और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उन सब लोगों से आपको दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप अपनी लव लाइफ को दुनिया से डिस्कस करोगे, दोस्तों से, फैमिली से डिस्कस करोगे, उतना ज़्यादा आपका माइंडसेट नेगेटिव बनता रहेगा। और जैसे मैंने बताया यहाँ पे भी आया है, रिकॉग्नाइज एंड रिस्पेक्ट योर हिडन पावर्स।
आपको कहाँ जा रहा है, आपको स्पिरिचुअल होने की जरूरत है। मेडिटेशन करिए, चैंटिंग करिए, आपका जो भी भगवान है आप उनके मंत्र का डेली एटलीस्ट 50 मिनट चैंटिंग करो। 108 बार 51 टाइम्स आप चैंटिंग करो, जरूरत है आपको, ठीक है। तो इससे आपको हीलिंग में हेल्प होगी। और इस पर्सन के लिए आपको बिल्कुल भी एफर्ट्स लगाने नहीं है, ठीक है। पॉजिटिव फ्यूचर है, आप पॉजिटिव फ्यूचर को क्लेम कर दीजिए। आप अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। नेगेटिव एनर्जी जो भी आपको फील होती है उसको ऑपोजिट बनाकर एफर्मेशंस बनाकर आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।